नागालैंड की आदिवासी बोली में उन्होंने माता ने उन लोगों के साथ बात की। देवी देवता के आगे जब ढोल नगारे गाजा बाजा जो भी चलता है तो एक पाथ में जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं उसको क्लियर करने के लिए चलता है कि और लेडी जो है, स्त्री जो है, अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाती है, गले में मंगलसूत्र, हाथ पैर में बिच्छू, हाथ में चूड़े क्यों लगाती है। इसका मर्दों को अपने साथ ले जाती है, उनकी कुछ आंखों में सुरमा लगा देती है, उनकी आंखें बांध देती है। 2 से 3 देवी देवताओं के पास ही एक बड़ा सा एक नगारा है जिसे बाम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उनके घर के साथ वाले जो पिछला जंगल था वहाँ पे एक अबेंडेंड हाउस था। तो उनको उनकी वाइफ वहाँ पे मिली, पता नहीं किस चीज़ का मांस खा रही थी, वो कुत्ते का या समझे। पीछे बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा सर, इतना बड़ा फोटो में पूरा दिखा उनको कि कुछ है जो उनके ऊपर पूरा ऐसा कुंडली मार के बैठा है, जैसे कि वो खा जाएगा उनको थोड़ी देर में। और भोलेनाथ के मंदिर में उनको कोई नहीं बचा पाया क्योंकि भोलेनाथ के लिए सब बराबर है। सब तो लाइट बहुत स्पीड से कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है। तो भाई वो क्या चीज़ होती है, मैं उस चीज़ को मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। वो क्या है, थोड़ा सा बताओ उसको। क्योंकि बच्चे में भी उसको थोड़े एबनॉर्मल से देखे होंगे या कुछ डर, ऑब्वियस ही बात है, डरावने तो होंगे ही होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और आज की जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए भी बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ आए हैं हमारे भाई राज सोनी भाई। तालियां, अकेले तालियां बजाओ। नाम राज सोनी, पूरा नाम राजकुमार सोनी। मनाली जगत सुख से बिलोंग करता हूँ और अभी आज के डेट में प्रेजेंट में वर्किंग एज अ लीड वोकलिस्ट फॉर शंख द बैंड। वाह। तो यही आज की डेट में फुल टाइम प्रोफेशन है मेरा। आपके जो दादाजी हैं उनके साथ कुछ रियल घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ था भाई, है ना? तो उसको थोड़ा सा बताओ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे अगर देखा जाए तो। मतलब दादाजी ने काफ़ी बार सुनाई है। अच्छा। तो एक दिन मैं बैठा था दादाजी के साथ ऐसे ही, मैं बोला दादाजी ज़रा इस चीज़ को बताओ कि हुआ क्या था, असल में हुआ क्या था। तो कुल्लू मनाली है, जाहिर सी बात है, एक समय पे आज की डेट में डेवलप्ड है, एक समय पे पूरा का पूरा जंगल था, लोग काफ़ी पीछे रहते थे, बैकवर्ड एरिया था काफ़ी, सड़कें नहीं पहुंची थी। तो वही खेती बाड़ी करते थे सारे। तो मेले जो है वो एक मिलने का समय हुआ करता था पहले के जैसे हमारे, मैं अब बाकी को एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे हिमाचल वालों को तो पता ही है मेले क्या होते हैं और बाहर भी मेले पता ही होगा, लेकिन हमारे जो हिमाचल के जो मेले होते थे वो एक समारोह होता था उस समय का। देवी देवता भी मिलते थे, इंसान भी मिलते थे। फिर भाई तो दादाजी अपनी बुआ जी के पास गए, वही पुराने मेलों की तरह मिलना जुलना हो गया, अपनी पार्टी वार्टी कर ली। तो उस समय पे क्या होता था कि कुल्लू से रात को भी बसेस चलती थी, गवर्नमेंट बसेस चलती थी उस टाइम पे रात को, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ट्रैवल करते थे उस समय रात को आना जाना। फिर बाद में जैसे जैसे गाड़ियों का दौर बढ़ता चला गया तो वो बसेस कट कर दी गई। अच्छा। कि रात को जब लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने कन्वीनियंस लेके चलते हैं कि हमें गाड़ी लेके जाना है या लेके जाना है। दादाजी की जिद पहले से ही है, आज भी करते हैं कि अगर कहीं बाहर जाएंगे तो घर जरूर जाना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैदल चले जाएंगे बट घर जरूर पहुंचना है रात को। और उस दिन भी वैसा ही किया उन्होंने, बस में चढ़ गए और वहाँ से चल पड़े। तो एक बीच में एरिया आता है, वो काफ़ी घना जंगल है। उस जंगल की शुरुआत में जो सड़क की चढ़ाई आती है हल्के से टर्न के बाद, वो सेम टू सेम चढ़ाई और टर्न हमारे घर के पास भी है। तो दादाजी को क्या महसूस हुआ कि मैं पहुँच गया। अच्छा। और दादाजी वॉज लिटिल ड्रंक, तो उन्होंने बोला कि बस वाले को कि मुझे यहीं पे उतार दीजिए। और उन्होंने उतार दिया, बस रोक दी। और जब दादाजी उतरे फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो गलत जगह पे उतर गया, मेरा घर तो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आ गया है, 2-2.5 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है वो। तो जहाँ पे दादाजी उतरे वहाँ से शॉर्टकट था एक जंगल के बीच से सीधा ऊपर की तरफ निकलने का, ऊपर की ओर निकलने का। इट इज़ लाइक यहाँ से सड़क जाती है, ये टर्न होता है और वो टर्न ऊपर जाके मिलता है, ठीक है। और यहाँ से बीच से एक शॉर्टकट था जिससे आप सीधे ऊपर रीच कर सकते हो। अच्छा। दादाजी ने जैसे ही उस सड़क पे पैर रखा वैसे ही उनके सामने एक औरत आ गई। क्या आ गई? औरत आ गई। अच्छा। रात को मोस्ट प्रोबेबली 11 साढ़े 11 बजे का टाइम तो रहेगा, या 11 से 12 के बीच का टाइम तो रहेगा ही रहेगा। और उस टाइम पे वो वहाँ पे पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने 1-2 कदम दिया और आगे औरत, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, स्टेटेड कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो जुबान से एक चीज़ ना बोले,
वो दादाजी को जोर लगाए कि आप इस शॉर्टकट से मत चलो, जो मेन हाईवे है उस हाईवे से चलो। अच्छा। तो दादाजी वाज लाइक ओके, जोर लगा रही है, ठीक है चल पड़ते हैं, क्या पता भटक गई हो, रास्ता भटक गई हो। दादाजी को तो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि यार इतनी रात को कोई मिलेगा। उस टाइम पे एक बहुत भला ज़माना हुआ करता था कि किसी आपके जैसे मान लो आपकी वाइफ मुझे मिल गए कहीं पे रात को, कहीं से आ रहे रात को, तो उस टाइम पे ऐसा ज़माना था कि मैं आपको चलो बेटा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मेरे छोटे भाई की वाइफ है तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ दूँ। और आज का ज़माना ऐसा है, कोई अपना भी मिलेगा तो लूट के चला जाएगा। उस टाइम पे ज़माना ऐसा नहीं था। उस टाइम पे दादाजी को लगा कि यार इसका घर घोर यहीं पे होगा, तो तब बोल रही है या शायद इसने आगे जैसे तक जाना होगा। तो दादाजी चल पड़े उसके साथ। और जैसे ही वो बड़ा मोड़ आया तो उस बड़े मोड़ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे आगे की ओर तो वो जाता है जंगल के बीचों बीच को रास्ता। तो वो औरत दादाजी को घसीट रही है उस तरफ को, और दादाजी बोल रहे हैं कि मेरा घर इस तरफ नहीं, मेरा घर उस तरफ है, मुझे लेफ़्ट जाना है, मुझे राइट नहीं जाना। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद दादाजी उसको घसीटते घसीटते अपने साथ उस जंगल को पूरा क्रॉस कराया। अच्छा। मेन हाईवे से पूरा क्रॉस कराया और काफ़ी आगे पहुँचे। और जैसे ही उस जंगल का एंड होता है वैसे ही सजला जो गांव है उसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है, और वहाँ पे है वास विष्णु जी का, हमारे नारायण का। तो वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है और वो रास्ता जाता है अपने विष्णु भगवान जी के मंदिर की ओर। तो जैसे ही उस रास्ते के नज़दीक पहुँचे वैसे ही आगे से बस आ गई। एंड दादाजी टोल्ड मी कि वो औरत ऐसे गायब हुई जैसे हवा में कोई दुपट्टा या शॉल उड़ता है। अच्छा। और वो उनकी नज़रों के सामने गायब हो गई। और दादाजी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा कि अभी तक तो यहाँ थी मेरे साथ, तो कहाँ चली गई। और जैसे ही वो लाइट आई तो पीछे से बस या गाड़ी कुछ थी, उनके जान पहचान के ही थे, दादाजी के ही। तो उन्होंने दादाजी को बिठाया, बोला आप कहाँ से, बोला इतनी रात को, बोला मैं गलती से यहाँ पे उतर गया। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब वहाँ पे देखा तो दादाजी की पैंट जो थी, हाँ। उस टाइम पे सिलाई वाली पैंट पहनी थी, दादाजी ने पहन रखी थी। तो इट वाज लाइक कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक साइड पूरा, उसका अंदर वाला साइड पूरा का पूरा उस पैंट का उधड़ा हुआ था। वो सारी उधेड़ दी थी उस औरत के साथ जो जद्दोजहद हुई दादाजी की, उसके साथ उधेड़ दी थी। अच्छा। वो पूरी की पूरी पैंट ऊपर तक। और जब दादाजी घर पहुँचे तो दादाजी के जो पिताजी, हमारे बड़े दादाजी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए। तो बड़े दादाजी जो है देवता के गूर थे, जैसे कि गूर जिसको बोलते हैं हमारे हिमाचली लैंग्वेज में, हमारे हिमाचलियों को पता ही होगा कि गूर किसको बोलते हैं। तो देवता जिस इंसान के थ्रू देववाणी करके बात करते हैं तो उनको गूर बोलते हैं। तो फिर एकदम से दादाजी के पास, बड़े दादाजी के पास वो चीज़ आई जो सुपरनेचुरल एक शक्ति वास करती है। उसके थ्रू उन्होंने दादाजी के साथ बात की कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे, तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जो भी था वो ऐसे ही था, उसको भूल जा। हालांकि उसके बाद दादाजी 2-3 बार फिर से गए वहाँ पे। अच्छा। कि कहाँ है, आ जा, पर फिर नहीं आया। फिर दादाजी बोलते कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये ग्रह दशा के ऊपर जो है डिपेंड करती है आपकी, कैसे ग्रह दशा है। बिल्कुल। मुझे ना भाई इससे ना एक और मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जैसे कहा जाता है ना, जो चुड़ैल होती है वो, उनको अगर कोई मर्द मिल जाए, मैंने कहानियाँ सुनी है, अब आप तथ्य आप बताना कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक। वो क्या करती है, वो मर्दों को अपने साथ ले जाती है, उनकी कुछ आंखों में सुरमा लगा देती है, उनकी आंखें बांध देती है, उनसे शादी कर लेती है, बच्चे कर लेती है। और तो ये ऐसा मैंने कुछ सुना है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो। इसका एक किस्सा है मेरे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ, उसी गांव का है ये, जहाँ पे दादाजी उस टाइम पे पार्टी करने गए। बोलते हैं ऐसा। हाँ। अब हमने तो खैर ये सुनी सुनाई बातें हैं, अब ये चीज़ है ना है, बट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बोलते हैं कि नया जोड़ा शादी का, शादी की उन लोगों ने, और उसके बाद वही है, घर में वही अपना ट्रेडिशनल जो काम रहता है, जंगल जाना, गाय के लिए बिछौना लाना, सूखी हुई लकड़ियाँ अपने चूल्हे के लिए, खाना पकाने के लिए लेके आनी। तो उन लोगों के साथ वही हुआ कि शादी के बाद अब भाई काम तो करना पड़ेगा, तो घर वालों ने नया जोड़ा भेज दिया। अपने लड़के को बोला कि जा भाई अपनी पत्नी को भी ले जाओ और जंगल से जो है गाय के लिए बिछौना लेके आ जाओ। तो वो लोग चले गए। और क्या हो गया कि उन्होंने जो बोझा बोलते हैं जिसको, एक कैरिज जो उन्होंने पीठ में डालना है रस्सी के साथ, जैसा कि बांधते हैं हमारे यहाँ पे, कोई लकड़ी बांधते हैं, कुछ घास बांधते हैं, घास बांधते हैं। तो वो उन्होंने बांध लिए दोनों ने,
और क्या हो गया कि जो धर्मपत्नी थी उनके पास जो बोझा हो गया वो प्रॉपर हो गया। तो लड़के ने बोला उसको, अपनी धर्मपत्नी को, कि आप चले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा रह गया, मैं इसको पूरा करता हूँ बोझे को। अब इतनी दूर आए हैं तो हल्का बोझा क्यों ले जाना, थोड़ा हैवी सा ले जाऊंगा मैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता था वो इकट्ठा करना। अब एक दिन जाओगे तो दूसरे दिन आपको फिर से जाना पड़ेगा, दूसरे या तीसरे दिन। तो फिर अगर एक दिन के लिए भी कम हो गया तो वो मुश्किल हो जाएगा। गाय को सारा फिर गोबर लग जाएगा पूरे बॉडी पे, उसको नहलाना पड़ेगा। गाय की भी पूरी केयर करनी पड़ती है, बिकॉज यू नो दूध, घी, दही, लस्सी ये सब कुछ वहीं से प्रोवाइड होता था। पहले के टाइम में अमीरी इसी चीज़ से होती थी, अनाज, दूध, दही, घी। पैसे का तो अस्तित्व भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो लोग इसी चीज़ के लिए गए। पति ने बोला कि मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया बोझा, तू चल आगे, मैं आता हूँ। और वो आया ही नहीं। अच्छा। वो वापस नहीं आया। हाँ। 2 साल बीत गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं आया। शादी का नया जोड़ा नहीं आया वापस। तो जैसा हमने सुना है कि उनको बोला कि बोले वो शायद जंगल में मर गया, या उसको भालू खा गया, या कोई तेंदुए ने उसको मार दिया। ढूंढने गए, ना वो बोझा मिला, ना वो कोई अवशेष मिला ऐसे कि कोई तेंदुए ने खाया, भालू ने खाया। तो कुछ तो पीछे छूटेगा, कुछ तो कपड़ा तो पीछे छूटेगा। वो कपड़ा तो खाएगा नहीं। तो घर वाले सारे परेशान थे काफ़ी। और क्या हुआ, फिर मर गया तो मर गया बोलते। फिर अब घर वाले मान चुके थे कि मर गया। और 4थे साल में जब उसके चतुर्वार्षिक श्राद्ध जो होता है, जिसे चबरखा कहते हैं, जो 4थे साल में श्राद्ध करते हैं, मेन श्राद्ध वही होता है देखो, 4थे साल में जो करते हैं जब किसी के मरने के बाद। तो उस दिन पे वो आ गया। उस दिन पे बोलते हैं कि माँ जो है, माँ होती है, कैसे होती है, उस माँ ने अपने बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल, नाखून लंबे लंबे, हर जगह चीरे लगे हुए, वैसी हालत में वो उन कपड़ों के साथ, वो पुराने उन्हीं कपड़ों के साथ वो घर पहुंचा। अच्छा, घर पहुंच गया वो वापस आ गया वो घर। अच्छा। उसको बोलते हैं कि उसको चुड़ैल ले गई थी। एंड वही जो आप बोल रहे थे कि आंखों में सुरमा बांध दिया या आंखों में टांका लगा दिया उसके, तो जाने नहीं दिया। और उसके बच्चे भी हुए उसके साथ। वो बोलते हैं कि बच्चे भी हुए। अब इतना तो कंफर्मेशन नहीं है, बट बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ के, वो बोलते हैं कि हमने सुन रखी है ये कहानी, हमको सुनाई भी है ये, वहीं के 1-2 बुज़ुर्गों ने ये कहानी। तो बोलते हैं कि वो वापस आया जब, फिर उसको नहलाया धुलाया और साफ़ सफाई की उनकी। तो और उस रात को वो चुड़ैल घर के बाहर पहुँची उसके। अच्छा, मतलब उसका पीछा करते वो उसके घर तक पहुंच गई। और घर पहुंचने के बाद उसने घर के बाहर खिड़की से आवाज़ें लगाई कि तुझे मेरे बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। इट हैपेंड लाइक दैट कि वो चुड़ैल गई दिन को अपना शिकार पे या कुछ भी मांस वगैरह लाने, जो भी है, तो उसको लाने के लिए चली गई। और जब वापिस आई तो बच्चे जो हुए थे उन्होंने सीख लिया था कि आँखों का टांका या जो सुरमा है उसको कैसे उतारना है। तो उन्होंने बोलते हैं कि वो उतार दिया बच्चों ने, वो उस बंदे का। हाँ, उसके बांध के रखा था आंखें, तो वो उतार दिया सुरमा। और जैसे ही उतरा वो भागने की कोशिश की होगी, बच्चे में भी उसको थोड़े एबनॉर्मल से दिखे होंगे या कुछ डर, ऑब्वियस ही बात है, डरावने तो होंगे ही होंगे या पता नहीं सुंदर थे कैसे थे। बट 4 साल से एक जेल में बंधा हुआ आदमी एकदम से छूट जाए तो उसके मन में आएगा ना यार कि भाग जाऊँ मैं यहाँ से। उसने उसको शायद हड़बड़ाहट में 2 बच्चे थे उनको मार दिया और वो चला गया। और चुड़ैल घर के बाहर आके बोल दी तुझे नहीं मारना चाहिए था मेरे बच्चों को। एंड शी वॉज लाइक कि जिस दिन तू अपनी बीवी के साथ आज के बाद पहली रात बिताएगा उस दिन तू ख़त्म है। और बहुत कोशिश की, बोलते कि काफ़ी जगह पे जाके पूछा भी, कई चीज़ें की, देवी देवता के पास भी गए, लेकिन क्या है कि जैसा हम कहते हैं ना नीतीश की देवी देवता के लिए सिर्फ इंसानों के लिए दिल में जगह नहीं होती, उनके लिए हर जीव जंतु बराबर है। बिल्कुल। चाहे वो छोटे से छोटे चींटी हो, चाहे वो बड़े से हाथी हो, उसके लिए उतना ही प्यार देवी देवता के दिल में है जितना एक इंसान के लिए है। तो वो भी एक माँ थी ना, उसके साथ हुआ ऐसा। तो उसने बोला जिस दिन बिताएगा तू पहला अपनी बीवी के साथ रात या उसके साथ गुजारेगा टाइम, तो उस दिन तू ख़त्म है। तो मे बी ही वेटेड फॉर 2.5 months और मे बी मोर देन दैट, एग्जैक्ट नंबर नहीं मेरे को पता है। बट बोलते हैं कि जैसे ही वॉज लाइक कि हाँ अब सब कुछ ठीक है तो आई कैन स्पेंड टाइम विद माई वाइफ।
तो बोलते हैं कि हफ्ते के अंदर ही वॉज डेड। और कहते हैं कि एक बार किसी ने आपके ऊपर ये चीज़ कर दी या आप इसके शिकंजे में आ गए तो चुड़ैल के नो पावर इन द वर्ल्ड कैन सेव यू। और इनकी कमज़ोरी इनके बालों में रहती है चुड़ैल की। मैंने कुछ ऐसा भी सुना था, अगर बाल पकड़ दे तो वो सोना को अमीर हो जाता है, कोई कुछ इनके बालों में कंघी रहती है, बोलते हैं अगर वो कंघी पकड़ ली, वो कंघी पक्की फंसी होती है इनके बालों में। कईयों से सुना है कि वो जो कॉम्ब रहती है बालों में वो काफ़ी फंस चुकी होती है, अगर उसको पकड़ेंगे खींचेंगे तो उनको दर्द होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और बोलते हैं कि फ्रंट से बिल्कुल सही होते हैं ये, पीठ जो इनकी पूरी खोखली होती है, पीठ में इनके बिल्कुल मांस नहीं होता है। और बोलते हैं कि 2 तरह की चुड़ैल होती हैं, एक जो प्रेग्नेंट लेडी होगी, ठीक है, वो अगर एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो शी कैन, अगर उसका क्रियाक्रम बोलते हैं ढंग से नहीं किया गया या कोई जैसे कोई एक्सीडेंटल मौत होती है, हमारे यहाँ हिमाचल में पहाड़ों पे कई जगह एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर बोलते हैं कि सांस इकट्ठा करने के लिए आए थे भाई लोग, शाह डाबना बोलते हैं उसको, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में सांस इकट्ठा, भाई जो मरा है इंसान यहाँ पे उसकी सांस जो यहाँ पे बाकी रह गई है, शरीर तो जला दिया लेकिन उसकी सांस है, तो वो सांसें भी साथ में ले जाके उसकी जहाँ पे उसकी वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे उसको जलाएंगे शमशान में, तो वहीं पे उन कपड़ों को जिसके अंदर सांस इकट्ठा की होती है वहीं पे जला। अगर इस क्रिया में गलती रह जाए या ना कर पाए तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ऐसी तरह से एक्सपायर हो जाती है तो शी कैन बिकम अ चुड़ैल और भूतनी जो भी बोलते हैं, जैसा भी है। और दूसरी जो रहती है कि जो विधवा होने के बाद एकदम से एक्सपायर हो जाएं, अच्छा, मतलब कि जिनसे पति वियोग ना सहा जाए, वो एकदम से जैसे कुछ मिसहैप हो जाए तो वो भी दे कैन कन्वर्ट इनटू चुड़ैल। वो क्या होती है कि वो जो तृष्णा रहती है ना, जो इंसान के अंदर जो एक इच्छा रहती है ना कि मेरे पास अब ये था, मेरे पास अब कुछ नहीं है, इन इच्छाओं की वजह से, इन वाइब्रेशंस की वजह से जो है ये चीज़ जो है काफ़ी आगे बढ़ जाती है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकिन उनकी भी तो अलग दुनिया होती है ना, बहुत अलग दुनिया होती है। पहाड़ों पे कई बार लाल धूप नहीं दिखी, जब धूप चलती है, जब धूप डूब रही होती है, सूरज डूब रहा होता है, तब बोलते हैं कि पहाड़ों पे जब लाल धूप दिखती है तो वो बोलते हैं कि वो चुड़ैल का धूप बोलते हैं उसको। अच्छा, चुड़ैल की धूप बोलते हैं उसको, वो स्पेशल बोलते हैं कि चुड़ैल की धूप। भाई देखो, मानने ना मानने वाली बातें हैं, है ना, तो ये जो भी कहानियाँ हैं, देखो मेरा पर्सनली तो ये है कि मैं बिलीव करता हूँ भाई। अब जो करता होगा वो करता होगा, जो नहीं करता उसे तो ज़बरदस्ती नहीं करा सकती, क्योंकि बुजुर्गों ने हमें बताया है और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बातों में भाई सच्चाई होगी। नहीं पता क्या होता है नीतीश, जैसे बोलते हैं ना कि रामायण को आज की डेट में बोलते हैं कि वो एक मिथ है, हाँ, महाभारत को भी बोलते हैं कि वो एक मिथ है। हाँ। एक सच्ची कहानी जो होती है, एक सच्ची घटना जो होती है, जब आप उसको एक अगली जनरेशन को सुनाओगे ना तो एक वीर गाथा होती है, पॉइंट, ठीक है, एक बहुत अच्छी कहानी होगी, एक कि मतलब मोटिवेट करना है अपनी अगली जनरेशन को, या कुछ बुरा हुआ होगा तो बताना है कि देखो इतना बुरा हमारे साथ हुआ है या किया गया है। फिर बाद में जब दूसरी जनरेशन आती है, फिर वो चाहे कुछ भी घटना हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर वो एक कहानी बन जाती है, वो कहानी बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद वो एक लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है कि जैसा हम सुना रहे हैं अभी, ये चुड़ैल मिली भाई, इसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो एक लोक कथा की तरह सुनाई जाती है। फिर जब लोक कथा प्रचलित में आ जाती है, फिर जब उसमें कई चीज़ें मिर्च मसाला पड़ जाता है, फिर वो एक प्रचलित कथा बन जाती है कि भाई ये कहानी बहुत अच्छी है, इसको सुनाया जाए, इसके ऊपर नाटक किया जाए या कुछ किया जाए। और जब दूसरे लोग आपसे आपके पास्ट से कि आपका पास्ट कितना वैभवशाली था, एज लाइक रामायण, एज लाइक महाभारत, जिसमें साइंस से लेकर हर एक चीज़ के ऊपर पकड़ थी हमारी। आज भी यजुर्वेद को पढ़ते हैं, सामवेद को पढ़ते हैं, अथर्ववेद को पढ़ते हैं। अथर्ववेद से जैसे आयुर्वेद निकला, यजुर्वेद से इंजीनियरिंग एंड मशीनरीज निकली है, सामवेद से हमारी म्यूजिक से लेकर सारी जितनी भी चीज़ें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वैसे वैसे जैसे कि हमारी ग्रंथों से कई चीज़ें निकली गई हैं। तो जब लोग उस चीज़ को जुटलाना चाहें तो उसको एक मिथ्या का नाम दे देते हैं। तो वही चीज़ हमारी कहानियों के साथ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% एग्री, 100% एग्री। और आपने ना प्रेग्नेंट लेडी की कहानी कही तो ना मुझे एक सवाल मन में पैदा हो रहा है कि जैसे हम भी छोटे थे, ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है
कई बार ना पहाड़ों में, हमारे हिमाचल के पहाड़ों में जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, उन पहाड़ों में ना दूर से लाइट, रात के ऐसे समय में ना लाइट बहुत स्पीड से इधर उधर जाती है कई बार। ये मैंने भी खुद देखा है एक बार, कई बार तो लाइट बहुत स्पीड से कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है। तो भाई वो क्या चीज़ होती है, मैं उस चीज़ को मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ, वो क्या है, थोड़ा सा बताओ उसको। जहाँ तक मेरा आइडिया है, यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गिट्ठू राक्स। यस। हाँ, उसको बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सर के ऊपर जो आग वाला ताज रहता है, हाँ, तो वो घूमते हैं जंगल में। तो इसके दो रीजंस है मेरे पास। एक जो हमारी लोक कथा वाला हो गया या मिथ्या हो गई, जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, एक तो वो रीज़न मैं बताऊंगा, और एक दूसरा साइंटिफिक रीज़न है जो कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। प्लीज़ ये वाली बताओ। तो जैसे लोक कथा के हिसाब से चले हम, तो बोलते हैं कि जो बच्चे पैदा हो गए, और हमारे कुल्लू में ट्रेडिशन है कि जो बच्चा पैदा होगा, जो उसकी पहली हेयर कटिंग होगी, जो घर के देवी देवता होते हैं, जो मुख्य देवी देवता होते हैं, उनको उसको बोलते हैं हम जट्टू। जट्टू, ठीक है, जट्टू बोलते हैं, जटाएं, ठीक है। तो छोटे बच्चे के जट्टू, वो ऐसी तरह से रिलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी व्यूअर्स को भी समझ आए। हिमाचल के लोग तो समझ जाएंगे हमारे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। बट वो जट्टू जो है, वो पहले जो बाल जो दिए जाएंगे, कटिंग जो होगी बच्चे की बालों की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपने घर के देवी के पास जो है दान में दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा, कई लोग ड्रेडलॉक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कर देते हैं, फिर उसके बाद काट के उनको कहीं पे जाके चढ़ा के आ जाते हैं। ये काफ़ी प्रचलन में है हमारे हिमाचल में, जो ड्रेड्स करते हैं, लंबे लंबे ड्रेडलॉक्स करेंगे, साधु की तरह बना देंगे बड़े बड़े बाल करके, और उसको जाके जो है डेडिकेट कर देंगे देवता के पास। तो वैसे ही रहता है कि मतलब छोटे बच्चों की जो पहली कटिंग होगी बाल की, वो देवता के पास देंगे। अगर वो बच्चा देवी देवता के पास वो जट्टू देने से पहले, वो बाल का पहला हेयर कट देवता के पास दान करने से पहले एक्सपायर हो जाए, कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो जो है एक गिट्ठू राक्स में तब्दील हो जाता है। और बोलते हैं कि वो एक हमारी माउंटेन्स की प्योर वाइब्रेशन और शक्तियों के साथ चले जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग उनको ढूंढ ना पाए। इसीलिए वो आपको दिखता होगा, ऐसे पहाड़ों पे दिखता है कि हाँ एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़, दूसरी तरफ से इधर दौड़, स्पीड में वो हाँ, भी है ना। कई लोगों को दिखता है कि मतलब हाँ लाइन चली हुई है पूरी, हाँ, है ना। इसी वजह से वो जो साइंटिफिक रीजन है ना, उसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब आई एम लाइक कि उल्टा हो रहा है मेरे साथ। वही ना, आप देखो कई हमारे, देखो सामने वाला पहाड़ है, उस सामने वाले पहाड़ में लाइट का कोई एक तो स्रोत जिसको कहते हैं, वो सोर्स नहीं है ना। और वो लाइट जा रही है स्पीड में, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, और उसका जो स्पीड है ना वो भी मतलब एक अननेचुरल है, अननेचुरल स्पीड है। ये चीज़ भाई बड़ा मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये चीज़ है क्या। तो आपने सही कहा कि जो गिट्ठू राक्स की आपने बात की, तो ये भाई मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने वो लाइट देखी है, बचपन में देखी है मैंने वो लाइट। बहुत लोगों ने देखी है, हमको भी कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे घर के सामने जो है शलीण, ये जो पहाड़ है, ये जो धार है, गांव भी और धार भी पूरी दिखती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक उल्टा टी है बना हुआ जंगल के बीच में, वो एक गंजा एरिया है। अच्छा। वहाँ पे वो बिल्कुल साफ है, इर्द गिर्द पेड़ हैं, वो उल्टा टी है, इट शेप लाइक ऐसा उल्टा टी है। वो आओगे कभी घर पे तो दिखाऊंगा उस जगह को ज़रूर। तो ना बिल्कुल साफ सा एरिया, वहाँ पे बहुत बार दिखा हुआ बचपन में। अच्छा। और जो साइंटिफिक रीज़न ऐसा है, जैसा मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बोलूँगा कि जो आप बोल रहे हो ना कि लाइट हाँ यहाँ से एकदम से इधर जा रही है, एकदम से उधर जा रही है, कई लोगों को लाइन में चलते हुए दिखे हैं। अच्छा। और कई लोगों को शमशान घाट पे जो क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट में जब क्रियाकर्म करते हैं, जो अग्नि जलती है जिससे पूरा देहदाह किया जाता है, वो जो लास्ट में जो अंगारे बचे होते हैं उसके इर्द गिर्द नाचते हुए दिखे हैं कईयों को, ऐसे आदिवासी तरीके से। अच्छा। और उनको छोटे छोटे दिखते हैं, बोने बोने। और बोला भी जाता है कि आने वाले समय में कलयुग में जो है बोनों का राज होगा। बोलते हैं ऐसा क्योंकि और अभी रिसेंटली ओल्ड मनाली तरफ भी एक किस्सा हुआ कि वहाँ पे भी छोटे छोटे लोगों ने सोए हुए लोगों पे हमला बोल दिया और उनको चबाया है रात को। हाँ, अभी की बात है ये, तो मे भी
1 महीना या 1.5 महीना हुआ होगा इस बात को। भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस चीज़ को बताया कि बहुत छोटे छोटे लोग थे, छोटे लोग, इतने छोटे छोटे लोग, और नेपाल के कुछ वर्कर्स शायद जड़ी या कुछ किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ गए थे, तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ अभी। तो हालांकि इस चीज़ को इंटररिलेट कर सकते हैं, बट उनमें सिर्फ एक कमी थी कि उनकी सर के ऊपर आग वाला ताज नहीं था। अच्छा। जो कि दिखता है मैक्सिमम गिट्ठूराक्स जिनको भी दिखता है। हाँ। अब आता है साइंटिफिक रीज़न पे, कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि जंगल में जंगली जानवर तो होंगे, और जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने शिकार को खाना एक सुनसान जगह में पसंद करेंगे, क्योंकि वो उस शिकार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और जब वो उस जंगली जानवर को खाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, गाय, भालू, हिरन, तेंदुआ, कुछ भी हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम पे जो ये हमारी गाय हैं, बैल हैं, यही शिकार होते हैं जंगल में, जो कि परभक्षी रहते हैं, जैसे जो कि ये रहेंगे इनको खाने वाले जानवर, जैसे तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, मार देने वाले। तो जब इनको मार देते हैं, जाहिर सी बात है, चील, गिद्ध, कौवे, बहुत सारे जानवर हैं जंगल में, उनका पालन पोषण हो जाता है उन चीज़ों से, गाय के मांस से। वो तो निचोड़ के खा जाते हैं उनको, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। और जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर फास्फोरस की और सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा बोलते हैं कि गाय की हड्डियों में फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स जो है, एलिमेंट्स जो हैं, पाए जाते हैं। तो जब उस सूखी हुई हड्डी से, वो जब धूप से काफ़ी टाइम तक सिक जाती है, बारिश से रंच जाती है, तो उसके बाद जो है, जब उन हड्डियों से हवा पास होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एज ए लाइट बल्ब जलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो हड्डियों के ढांचे जगह जगह पे पड़े होते हैं खाली एरिया में, जब उनसे हवा पास होती है उस खाली एरिया पे, तो एकदम से इग्नाइट हो जाती है और वो जलने लग जाती है हड्डियाँ। और वो जब हड्डियाँ जलती हैं, और उस समय पे लाइट बल्ब्स और लाइट इतनी कम थी कि हम अपने आसमान के तारों को आराम से देख सकते थे। आज के समय में चकाचौंध इतनी है कि आप एक टूटता हुआ तारा भी नहीं देख सकते। टूटते हुए तारे को देखना है तो आपको बहुत ऊपर जाना होगा। एक समय था जब हम अपनी बरामदे में बैठ के उस टूटते हुए तारे को आराम से देख सकते थे, क्योंकि लाइट्स बहुत कम थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी कम लाइट होगी, कहीं पे इतना सा छोटा सा भी दीपक होगा जला हुआ, तो वो भी किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगा कि वहाँ पे कुछ जल रहा है। हाँ। तो जब वो फास्फोरस जलता था तो ऐसा लगता था कि कुछ जल रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो ये है साइंटिफिक रीज़न इस चीज़ का कि ये जल रहा है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे जिनके जट्टू निधि होते हैं, वो प्योर शक्तियों के साथ पहाड़ों पे चले जाते हैं और वो खेलते हैं वो, इसलिए वो हमें जलते हुए दिखते हैं। तो वो स्टोरी है। दोनों रीज़न अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं झुकाव पहले वाले रीज़न में ही हो रहा है कि यार वो चीज़ मैं हैरान हूँ नीतीश इस चीज़ से कि आप बोल रहे हो कि चलो हवा जा रही है, लेकिन कईयों को लाइन में दिखे हुए हैं, लाइन में चलते हुए दिखते थे वो 10-10, 8-8, 10-10। तो हालांकि ये बात मैं एक और किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि बोलते हैं कि बचपन में अगर कोई इंसान अपने पोटी के ऊपर मुंह मार ले, अच्छा, खा ले। अब बच्चे का कोई पता नहीं होता है कि मतलब वो कुछ भी खा लेगा जो उसको दिखेगा, बच्चे को पता नहीं होता क्योंकि उसकी जीभ टेस्टलेस होती है। हाँ। अभी जैसे कोई फॉरेनर्स आते हैं, वो उनको अगर आप मसाला खिलाओगे तो वो कितना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब हम इतना मसाला नहीं खा सकते, एसिडिटी हो जाती है, इन्हें जलना शुरू हो जाते हैं अंदर। तो बच्चे की जो जीभ रहती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि उसको किसी टेस्ट का उस टाइम पे पता नहीं होता है। तो उस टाइम पे बोलते कि किसी ने ऐसे अपने पोटी को जैसे निगल लिया हो या टेस्ट कर लिया हो, जैसे कुछ भी खा लिया हो, तो उनको जो है मरने से पहले जो इंसान मरने वाला होता है वो दिख जाता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं हमारे। और उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाहर तुआ दैरुआ। अच्छा, कि मतलब बाहर हो गए घर से। हाँ। कि मतलब अभी मिला था मेरे को, ये तो यहाँ पे मिला था मेरे को, और थोड़े टाइम बाद मेरे को ये आगे मिल गया। पॉइंट है भाई, पॉइंट। कई बंदों से दिखता है ऐसा, ये मैंने भी सुना है कि जैसे कई बार जैसे कोई इंसान एक्सपायर होने वाला होता है, तो उसके रिश्तेदारों को ना कभी वो वहाँ दिखेगा, कभी वहाँ देखेगा, बोले बात भी होगी। और बंदा जब घर में होगा तो बोलेगा यार मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो गया था। ये सच्ची बात है भाई। ये तो मैंने, इसमें भी 2 तरह के रीज़न है। इसको एक बोलते हैं देजावू,
हाँ कई बार आपके साथ हुआ होगा ऐसा कि मतलब आप कहीं पे बैठे हो और आपको लगेगा ऐसा, यार ये मेरे साथ पहले हुआ है, हाँ हाँ और सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। हाँ, ऐसा होता है महसूस, होता ये बहुत सारी की सारी चीज़ जो है, ये जो एवेंजर्स वगैरह कहते हैं, वो मल्टीवर्स मल्टीवर्स की बात करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हमारे पुरानी ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक शक्ति से उत्पन्न हुए, शक्ति से रजगुण सतगुण और तमगुण, ये 3 गुण उत्पन्न हुए, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। उससे ऊपर एक शक्ति है, शक्ति से ऊपर नारायण है। अब कई इस चीज़ में देवों के देव महादेव को प्रथम स्थान देते हैं, कई देते हैं प्रथम स्थान नारायण को। अब कई कहते हैं कि नारायण अलग है, विष्णु अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु जो 3 पालन करता है हमारे पृथ्वी के, वो अलग हैं, और नारायण अलग है। कृष्ण भगवान को कहते हैं कि वो नारायण के स्वरूप हैं, कई कहते हैं कि विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु अवतार हैं। राम भगवान को कहते हैं नारायण अवतार हैं, कई कहते हैं विष्णु अवतार हैं। तो इसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं। लेकिन जब आप शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में आपको शिव जी के बारे में व्याख्या मिलेगी, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उनके बारे में, विष्णु जी के बारे में मिलेगी। लेकिन जब आप इन तीनों को निचोड़ के देखोगे तो एक ही शक्ति निकलती है जिससे पूरी सृष्टि ऊर्जित हुई है। और ऐसी सृष्टियां एक नहीं अनेक है। एक मिल्की वे के अंदर सिर्फ एक पृथ्वी है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पृथ्वी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नासा ने अभी पीछे दिखाया है कि एक विष्णु जी के हाथ में जैसा डमरू रहता है, भोलेनाथ के हाथ में जैसा डमरू रहता है, वो डमरू उनको दिखा। अच्छा, गूगल पे आप सर्च करोगे वो मिलेगा। नासा भी अब इस चीज़ को मान रही है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, बताते बताते धीरे धीरे हम अंदर घुसते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है एक ही चीज़ में समाहित है, वो है शक्ति, जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, जिससे सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जिससे एक इंसान भी उत्पन्न हुआ है। अब खाना खाए बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता, रहेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन कई योगी ऐसे होते हैं कि हज़ारों साल तक, ऊपर टाबू मोनेस्ट्री का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे एक मॉन्क है, कितने सालों से समाधि में लीन है वो। कहाँ पर है ये? टाबू मोनेस्ट्री कहाँ पर है? ये शायद जहाँ तक मुझे ले साइड, लेह लद्दाख साइड की तरफ है। हाँ। वहाँ पे एक मॉन्क है जो कि बोलते हैं कि अभी भी जीवित हैं और अपनी समाधि में लीन है। हाँ, मैंने फोटोज में देखा है। हाँ, वो है ना, उनके नाखून बढ़ रहे हैं, दांत उनके बिल्कुल ठीक हैं, तो है ऐसे ही बहुत सारे। तो उनकी क्या कहानी थी? वो कैसे समाधि में बैठ गए थे? ये क्रियाएं रहती हैं, जैसे समाधियों की क्रियाएं रहती हैं। जैसे आप पहले एक नॉर्मल मेडिटेशन स्टेट से स्टार्ट करोगे, सप्तचक्र एक्टिवेशन के लिए जो मेडिटेशन होती है, हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है, 7 चक्र स्थापित हैं। एक जो बोलते हैं कि एक चक्र हमारा जो ऊपर रहता है, परमात्मा के साथ जो जुड़ता है, वो 1.25 हाथ ऊपर रहता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है आपस में, जो उसको एक्टिव करने के लिए समाधियाँ करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। तो वैसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है सर्कुलेशन में भागती हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को जो भागते हुए दिखते हैं, मेटावर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है? मेटावर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे साथ एक जगह हो रही है अभी। एक जगह हम कहीं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके बैठ चुके हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, और कहीं पे हम अभी तैयारी में ये चीज़ें चल रही हैं। 1 मिनट गुजर चुका है, 1 मिनट पहले है, 1 मिनट बाद में। जहाँ पे हम खड़े हैं वो प्रेजेंट है, इसलिए जितना हो सके प्रेजेंट में जियो। बिल्कुल सही बात है। तो भाई हमारे जो हिमाचल के देवी देवता है, मेरा तो मतलब पर्सनली बोलूँ, मेरा बहुत आस्था रहती है उनमें। और मैं बस आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आपको हमारे देवी देवताओं पर कितनी आस्था है और आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा है कि जो देवी देवता है, दे आर पॉजिटिव एनर्जीज। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक चीज़ में बैलेंस चाहिए आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की दोनों चाहिए। और जैसे देवी देवता की अगर आस्था की बात आती है, तो मैं तो एक बोल सके, अगर कोई मुझे बोले कि ये आंखें बंद करके इनके ऊपर भरोसा करता है, आई डू दैट। क्योंकि कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि मतलब उन्होंने बचाया है हमें, साक्षात तरीके से बचाया हुआ है, सामने के सामने नज़रें अपनी ऐसी रखी कि कभी नुकसान पहुंचने नहीं दिया हमको। और बात की जाए अगर इस चीज़ की कि किस तरह से आस्था बनी या किस तरह से आस्था लाई गई सामने हम लोगों के,
तो उसके ऊपर में एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, जैसे आपने ये बात की अभी कि कितनी आस्था है किस तरह से। तो बोलते हैं कि भोलेनाथ के लिए दूत, भूत, राक्षस, देव, देवी, देवता सब एक बराबर है। उनके दरवाजे कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहते हैं। जो हमारे भोलेनाथ हैं। तो ये कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते, चाहे वो प्रेत हो, चाहे दानव हो, चाहे पिशाच हो, चाहे डायन हो, चुड़ैल हो, भूत हो, कुछ भी हो। ये कभी भी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करते। तो एक बार का किस्सा है ये, अभी 3 महीने हुए इस बात को, 3 से 3.5 महीने हुए इस बात को। मेरे मामा जी हैं, मेरी मम्मी के बुआ जी के बेटे। तो उन लोगों का क्या हुआ कि पार्टी करने का मूड हो गया। और आजकल लोगों को पता है कि हाँ पहले डराते थे यार वहाँ पे, अब नहीं डराते हैं, तो चलो वहीं पे जाके बैठते हैं नदिया किनारे। तो चले गए रात को, वही मांस वगैरह डाल के अपना मांस लिया उन्होंने, जो भी मटन वटन उनको खाना था, पकाना था, वो सब कुछ खरीदा उन्होंने और चले गए पार्टी करने। तो भी उन्होंने मांस मदिरा अपना खरीदना था, वो सब कुछ खरीदा और निकल गए पार्टी करने के लिए। एक नियम रहता है नीतीश, कभी भी ध्यान रखना, घर वाले अगर आपसे कभी घर पे अगर मांस पकाने के लिए मंगाएंगे और रात को जाना हो आपको उस मांस को लेके घर की ओर, तो उसमें एक नियम रहता है कि उसको जूठा करके ले जाना। अच्छा, उसके क्या मतलब, उससे क्या होगा? जो मांस रहता है वो एक तमस प्रवृत्ति का खाना है, उसमें तमस बसता है पूरा का पूरा, वो नेगेटिव एनर्जी है वो। जब आप उस चीज़ को ले जा रहे हो तो उसकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और उन्होंने घर तो ले नहीं गए, वो ले गए नदी के किनारे, जहाँ पे इन चीज़ों का वास होता ही होता है। नदी के किनारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज आती है। जैसे कि जंगल में शेर भी उसी झील से पानी पिएगा, हिरन भी उसी झील से पानी पिएगा, जबकि खाते वो एक दूसरे को है। एक प्रैक्टिकल सा रीज़न है, नदी के पास शांति होती है, शांति सबको चाहिए, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। अपने आप को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट सबको करना पड़ता है। इंसान आज की डेट में परेशान हैरान इसलिए क्योंकि उसके अंदर दोनों की दोनों चीज़ें वास कर रही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आज की डेट में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, लेकिन जब अपने मतलब की बात आ जाए तो हम गलत भी कर जाते कई बार। लेकिन वो चीज़ें इंसान नहीं समझ सकता, क्यों? क्योंकि ये कलयुग का राज है, ये कली जो है बचपन से बड़ा हो रहा है। तो वो लोग खेलने चले गए, पार्टी करने चले गए वहाँ पे। और फंडा ये रहता है कि जब आप मांस खरीदो रात को घर के लिए, चाहे ऐसा जीभ से थूक टच करके उस मांस में लगा दो, वो जूठा हो जाएगा कि भाई आपने ये जूठा कर दिया, फिर ले जाओ। अगर आपने नहीं किया, आपके साथ कई लोगों ने आपको सुनाया होंगे किससे कि मिसहैप होता है, रात को मांस साथ में ले गया, जूठा नहीं किया था या ये नहीं किया था, तो मिसहैप हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, कई बार नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको जकड़ लेती है अपनी ओर। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं। और घर के अंदर लाने से पहले कई बार ये भी करते थे कि आग का अंगारा या गर्म सी छुरी करके कोई ऐसा उसके ऊपर रख देना, मांस के ऊपर। पहले समय में करते थे ऐसा, खैर आज की डेट में कोई नहीं देखता क्योंकि तमस सबके अंदर भर चुका है अब। तो वो लोग चले गए उस जगह पे पार्टी करने। पार्टी हो रही है और बीच में क्या हो रहा है कि कुछ एक लोगों को ना महसूस हो रहा है बीच में कुछ तो है, मतलब आसपास में कुछ तो है। और वन गाय वाज लाइक कि उनके पास नया फ़ोन था, दैट कैमरा गॉट एक्स्ट्रा वाइड एंगल फॉर फोटोग्राफी। तो ग्रुप फोटो खींचने के लिए ही क्लिक्ड वन फोटोग्राफ विद हिज कैमरा। और जैसे ही उन्होंने कैमरा क्लिक किया, वो 10-12 लोग थे, उन सब के ऊपर इतनी बड़ी जायंट आकृति दिखी उनको उस फोटोग्राफ में अपने ऊपर। अच्छा। और जो भागे वो लोग वहाँ से, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या साथ में लाए थे, कौन साथ में था, क्या नहीं था, वो सब के सब भागे हैं। और अगर किसी को कंफर्मेशन चाहिए तो वो अभी भी बता देंगे आपको कि उस दिन क्या हुआ। वो अभी भी डरते हैं उस चीज़ से कि उस रात को क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे फैमिली रिलेशन की बात है यार, रिलेटिव्स हैं मेरे, वो उनके साथ हुई है ये चीज़, साक्षात अभी रिसेंटली हुई है ये चीज़। उस फोटो का क्या हुआ, वो है क्या अभी? और वो फोटो में भी है उनके पास अभी भी, ठीक है, या डिलीट कर दिया है वो, कोई आइडिया नहीं मुझे। और वो पहुँचे ऊपर सड़क के पास जहाँ पे मंदिर है,
और वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर। वहाँ पे तो उनको आवाज़ें सुनाई देने लगी भाई, वो उनको नहीं छोड़ा। तभी मैं बोल रहा था कि भोलेनाथ कभी भी किसी के बीच में डिफरेंस नहीं करते, वो किसी का भी रास्ता नहीं रोकते, वो आने देते हैं। फिर साथ में था माता का मंदिर, फिर वहाँ पे घुसे, फिर वहाँ पे घुसे अंदर, फिर वहाँ से फ़ोन किया, फिर वहाँ पे सिग्नल आया, फिर उसके बाद फ़ोन किया, फिर लोग आए, फिर जाके भागा। और रात को जो भी उन्होंने जंतर मंतर तंतर करना था, जो भी अपना देना था उन्होंने उस राक्षस के लिए कुछ, वो सब कुछ दिया। फिर जाके छूटे उस दिन रात को, और पूरी रात नहीं सोए लोग उस दिन। भाई बड़ी खतरनाक। और 10 से 12 लोग थे वो साथ में। और जब उसने क्लिक किया, ही वॉज लाइक कि ये हमारे पीछे क्या है। और जब सबने देखा, वो जो डरे हुए वो लोग वहाँ से एक दूसरे को पीछे छोड़ के भागे हुए हो कि ये रह गया, वो रह गया, या मैं ये साथ में लाया था, या मेरा पीछे का क्या था, मतलब कुछ जाइंट से कैसा? उनके पीछे बड़ी बड़ी आंखें और बड़ा सर, इतना बड़ा, फोटो में पूरा दिखा उनको कि कुछ है जो उनके ऊपर पूरा ऐसा कुंडली मार के बैठा है, जैसे कि वो खा जाएगा उनको थोड़ी देर में। इट वॉज लाइक वेरी बिग पिक्चर ऑफ घोस्ट। तो वो डरे वहाँ से और वो भाग गए, जो भागे वहाँ से। और भोलेनाथ के मंदिर में उनको कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि भोलेनाथ के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। और वहाँ पे जो दूसरे देवी का मंदिर है, वहाँ पे घुसे वो, तो उनसे प्रार्थना की उन्होंने कि भाई बचा लो बोल के रात को। और फिर वो वहाँ पे शायद मंदिर में अंदर घुस नहीं सकता था वो, तो वहाँ पे नहीं घुस पाया वो। ये सारी चीज़ें हमारे पहाड़ों में ही होती है या बाहर भी? जैसे ये सारी की सारी चीज़ें जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। आपने शायद अभी रिसेंटली सुना नहीं, थोड़े टाइम पहले अपने बालाजी, हनुमान जी बालाजी के पास रात को एक दिल्ली का आदमी अपनी वाइफ को लेके गया रातों रात। बालाजी कहाँ पर? बालाजी हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है। अच्छा, कहाँ मंदिर है ये, जगह जगह पे है। अच्छा, शायद वो राजस्थान में भी है ये, तो मुझे पूरे क्लियर तरीके से पता नहीं है ये चीज़। बट वो लोग नए कपल जो है अपने ऑफिस के काम से घर शिफ्ट किया था उन्होंने, और हिज वाइफ वाज लाइक कि मुझे यहाँ पे रात को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हो रही है। तो उनके हस्बैंड बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं, तो वो बोलते कि कुछ नहीं होता, हमको कुछ नहीं होगा, हम बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, हम उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे जो भी है। तो रहना शुरू कर दिया वहाँ पे, और धीरे धीरे चीज़ें सही होती चली गई, 1 महीना 2 महीना। तो बाद में क्या हुआ फंडा कि वो रहने में कंफर्टेबल होगी उनकी वाइफ भी वहाँ पे, कि हाँ कुछ नहीं है, उनको आदत हो गई वहाँ पे रहने की। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड किसी बिजनेस के सिलसिले से शायद आउट ऑफ द सिटी चले गए 1-2 दिन के लिए। और दूसरे दिन जब वो घर पे आए, आपने बोला ना कि सिर्फ पहाड़ों में होती है, ये सब जगह होती है, चंडीगढ़, दिल्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगह हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंट्री सर्च कर लो, आज की डेट में इक्विपमेंट्स ऐसे हैं साइंटिस्ट ने बनाए हुए मेटाफिजिक्स के थ्रू। मेटाफिजिक्स भी मान रहा है इस चीज़ को कि ये चीज़ें हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो वाइब्रेशंस नापने के लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंसिडेंट दिल्ली का ही है। तो वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चले गए, और 2 दिन बाद जब घर लौटे तो उनकी वाइफ घर पे नहीं थी। तो वो फ़ोन करे जा रहे थे, तो उनकी वाइफ जवाब नहीं दे रही थी अब उनके फ़ोन का। तो वो डर गए, उनको लगा कि कहीं चोरी चकारी, दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हैं, कोई कुछ हुआ तो नहीं है। वैसे था, वो बोलते कि जिनसे मैंने ये कहानी देखी जहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि सेफ़ एरिया था, इट वॉज पॉश एरिया, अच्छे लोग रहते थे वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो उनकी वाइफ उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी, और फिर वो चले गए पुलिस स्टेशन। तो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, तो लिंक्स अच्छे थे, और फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो उनके घर के साथ वाले जो पिछला जंगल था, वहाँ पे एक अबेंडेंड हाउस था। तो उनको उनकी वाइफ वहाँ पे मिली, पता नहीं किस चीज़ का मांस खा रही थी, वो कुत्ते का या समथिंग। शी वॉज टोटली खून से लथपथ थी वो पूरे तरीके से, और वो उसको नोच रही थी उस मांस को। और जैसे ही उनकी बीवी ने अपने पति को देखा, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। और उनके पति ने कुछ नहीं किया, वो जो उनका दोस्त और वो जो थे साथ में, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको बांधा रस्सी से और अपनी गाड़ी में डाला, और साथ में ले गए हनुमान जी के मंदिर। बोलते कि हनुमान जी के मंदिर ले गए, बालाजी के मंदिर।
और वहाँ पे जब बीच में होश आया उनको, मंदिर के, उनको पता चल गया कि मंदिर के रास्ते पे हैं, तो वो कहने लगी कि मैं इस औरत को छोड़ूंगी नहीं, मैं खा जाऊंगी इसे। उनके अंदर जो चीज़ थी, कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ थी, जो भी थी, वो जाग के कहने लगी कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको खा जाऊंगी, मैं ख़त्म कर दूंगी इसे, जो भी है। और बाद में जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पंडित जी ने सब कुछ किया बोलते, और बजरंगबली के पास जाके उसको, बुरी शक्ति को बांध दिया पेड़ से, और तब जाके उनकी वाइफ ठीक हुई। तो ये चीज़ जो है सिर्फ हमारे पहाड़ों में नहीं, ये बाहर भी है। और इसको हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ मानने ना मानने की बात है। अगर आप भगवान में मानते हो, हाँ, भगवान में मानते हो तो दानव भी है, देव है तो दानव भी है, भगवान है तो असुर भी है। ये जैसे ना किसी अंदर कोई आत्मा आ जाती है, क्या चक्कर होता है ऐसा है? ये उनकी मानसिक क्षमता की कमज़ोरी होती है। ये आदमी की सोचने की जो टेंडेंसी रहती है, अपने लिए जो अंदर से पूरे तरीके से डिप्रेस हो चुके होते हैं, जो कि सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला या अकेली रह चुकी हूँ, या मेरे तो ज़िंदगी में मतलब कितनी उलझने हैं, या नेगेटिव सोचना जो स्टार्ट करेगा ना, तो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो इजीली घर करना आसान समझती है। हाँ, वो इजीली आपके शरीर के अंदर घर कर सकती है। काफ़ी चीज़ ऐसी देखी है, देखो किसी के अंदर कोई क्या चीज़ आ गई, उसकी आवाज़ बदल जाती है, भारी हो जाता है। ये तो हमारी आंखों देखी बात है, इसे तो हम कह ही नहीं सकते कि मानो या ना मानो, भाई मानना तो पड़ेगा, सामने है तो। मैक्सिमम केसेस में हम लोगों ने यही चीज़ देखी है, क्योंकि मैं योग मेडिटेशन के काफ़ी कैंप्स में जा चुका हूँ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो जिस टाइम पे हम कोई, जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र उच्चारण कर रहे हों, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप चला हो, या हनुमान चालीसा का जाप चला हो, जिस आदमी के अंदर ये टेंडेंसीज आना शुरू हो जाएंगी, वो दूर दूर बैठना स्टार्ट करेगा। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहीं स्कूल में उसको बुली तो नहीं कर रहा कोई, या कोई परेशानी तो नहीं, या कोई टीचर से कोई परेशानी नहीं है, या घर से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में जो माँ बाप के झगड़े आपस में हो रहे हैं उस वजह से बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी ने कोई आपको बिजनेस में लॉस करा दिया है, या आपके किसी फैमिली में किसी की जान ले ली, धोखे से कोई धोखाधड़ी कर ली, तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। इस चीज़ के लिए पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज़ को देखें, क्योंकि अगर छोटी एज पे आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे, बड़े होते होते ये चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके की शक्ल लेना स्टार्ट कर जाती हैं। माँ बाप से प्यार नहीं मिला, रिश्तेदारों से प्यार नहीं मिला, भाई बहन से प्यार नहीं मिला, बड़ी एज में जाके अफेयर्स रहते हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, जो भी है, दोस्ती है, दोस्तों ने बुली किया या दोस्तों ने यूज़ किया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो ये सारी चीज़ें फिर दूसरी शक्ल ले लेती है। हमने अपने ये जो साइकोलॉजिकल कैरियर में जो आदमियों को देखा है कई बार अपने आप से लड़ते हुए, उनके बचपन के लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो बचपन में माँ बाप की आपस में नहीं बनती, या बचपन में कोई ऐसा गुजर गया उनकी आंखों के सामने, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको वो पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं पा सकते, या किसी चीज़ से फोबिया है उनको, वो डर उनका बाहर नहीं निकल रहा। तो ये चीज़ अगर बचपन पे माँ बाप और पेरेंट्स जो हैं, जो गार्डियंस अगर ध्यान नहीं दें, तो ये चीज़ बड़े होके किस चीज़ की शक्ल ले ले ये आपको पता नहीं, और वो कब उस इंसान के ऊपर हावी हो जाए, और कब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस के हाथ में आ जाए, वो फिर आपके हाथ में नहीं रहती है चीज़ें। वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को कंट्रोल करना। तो भाई आप जैसे ना आपने एक बात बताई थी कि जैसे हमारे देवी देवता जो हिमाचल में है, उन देवी देवताओं के साथ या आगे हमारा जो बाज्य यंत्र चल रहे होते हैं ना, जैसे बाजा होता है, शहनाई होती है, तो उस चीज़ के बारे में आप बता रहे थे कुछ, उसको थोड़ा सा बताओ। म्यूज़िक जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप फील कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि एज ए म्यूजिशियन मैं तो यही बोलूँगा, मैंने म्यूज़िक को कभी भी ऐसे नहीं सिखाया कि मुझे सिर्फ सीखना है ये चीज़, या मुझे गाना है या मुझे बजाना है। मैंने इसको एक साधना की तरह लिया हुआ हमेशा से, कि एक बहुत प्योर चीज़ है जिसको आपको साधना पड़ेगा, एक नियम से, एक डिसिप्लिन से। अगर आप जैसे प्रोफेशनली आप भी एक डांसर हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा कि आपको इतने बजे उठ के
डांस करना है, इतने बजे प्रैक्टिस करनी है, इतने मिनट तक प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो या जो चीज़ आपके लिए बनी है। तो वैसे ही देवी देवता जो है हमारे, जो हमारे देवी देवताओं के रथ के आगे जब काफिला चलता है हमारे देवी देवता का, तो उसके रथ के आगे चलता है ढोल नगाड़े शहनाई सब कुछ चलता है। तो म्यूजिक इज़ द वे टू क्लियर द वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑफ द पाथ। रास्ते की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं देखा था, पर ये पता नहीं था, इसका ये नहीं पता क्लियर करने का जो रास्ता है, नेगेटिव वाइब्रेशन जो रास्ते पे होती है उसको क्लियर करने का जो एक जरिया है। जब आप एक हमारे कुल्लू मनाली में शायद 2 से 3 देवी देवताओं के पास ही एक बड़ा सा एक नगारा है जिसे बाम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। एक बिजली महादेव के पास है, एक हडिम्बा माता के पास है, और शायद ज्वाणी महादेव के पास भी है। तो ये जो 3 रथ हैं इनके साथ जो है बाम चलता है आगे, तो ये सबसे आगे चलता है। इसको रास्ता क्लियर करने के लिए बजाया जाता है। और इसको ये भी बोलते हैं कि जब कोई जैसे बड़ी शक्ति आ रही हो या जब कोई बड़ा राजा महाराजा आ रहा हो तो उसके आगे भी ये बजाया जाता है बाम, टू क्लियर द नेगेटिव एनर्जी। ये इस चीज़ का अगर आपको साइंटिफिक तथ्य अगर चाहिए कि मतलब इसका कोई प्रमाण चाहिए कि एक म्यूज़िक की ध्वनि से जो रास्ते की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो कैसे क्लियर होगी, इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो हमारे बैंड का नाम है शंख। शंख जो है, शंख हैज़ द कैपेबिलिटी टू किल द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। टीबी के जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, बैक्टीरिया ही बोलते हैं उन्हें जैसे, है ना, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं टीबी। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स में लोग टीबी के मरीज़ का जो वार्ड है उसमें अंदर जाके शंख बजाते हैं। हमारे इंडियंस इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं कि नहीं यार ये बहुत अंधविश्वास की चीज़ है, क्यों माने हम इस चीज़ को, क्यों लगाएं इस चीज़ को। हालांकि हमारे इंडियन धर्म में इसका तक एक साइंटिफिक फैक्ट है कि लेडी जो है, स्त्री जो है, अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाती है, गले में मंगलसूत्र, हाथ पैर में बिच्छू, हाथ में चूड़े क्यों लगाती है, इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। इसके भी ये काफ़ी अलग टॉपिक चला जाएगा। बट ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरियाज हैं उनको जब एक हॉस्पिटल वार्ड में जब मरीज़ हैं वहाँ पे शंख बजाया जाता है, क्योंकि दे कंट्रोल इट। जो शंख की ध्वनि है वो उस बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। और इस चीज़ के साइंटिफिक प्रमाण है, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। और अगर आपको और एक्सपेरिमेंटल चीज़ चाहिए तो वृंदावन में या बेंगलोर आश्रम में एक, या बनारस में, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा या ध्यान में नहीं है ये बात। तो उन्होंने क्या किया है ना, 4 खेत बनाए हैं छोटे छोटे। 2 खेतों में उन्होंने स्पीकर्स लगा दिए। अच्छा, ठीक है। और वो वहाँ पे कुछ नहीं बजाते, वहाँ पे सिर्फ राग चलेंगे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में समय है 3:30 से 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तो 4 बजे से 7 बजे तक जो पहला पहर रहेगा उसमें जो है राग भैरव, फिर उसके बाद अहीर भैरव, अगले जो भी राग है शाम को 7 बजे जो है ये राग यमन स्टार्ट हो जाता है 7 से 10 के पहर में। यमन कल्याण हो गया या कल्याण थाट के राग जो हो गए, जो एक समय निर्धारित है हमारे संगीत शैली में। तो उन्होंने 2 साल के अंदर उन प्लांट्स में तक डिफरेंस देखा, उनकी ग्रोथ में तक डिफरेंस देखा। जिन प्लांट्स के पास जो म्यूज़िक बज रहा था, एक नॉर्मल म्यूज़िक बज रहा था, और जो एक दूसरे प्लांट्स थे जिनके पास कुछ नहीं बज रहा था, उनमें और उनमें कम से कम 70% तक के हेल्थ का फ़र्क था। तो ये शायद काफ़ी है मेरे इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि देवी देवता के आगे जब ढोल नगारे गाजा बाजा जो भी चलता है, तो एक पाथ में जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं उसको क्लियर करने के लिए चलता है। और लोगों के लिए एक संदेश भी रहता है ये कि कोई शक्ति जो है रास्ते से आ रही है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। और अगर इसमें ये भी देखेंगे हम कि मंदिर में एंटर करते हो आप, तो घंटियाँ हर मंदिर में लगी होती हैं। हाँ, ये ठीक है, घंटियाँ हर मंदिर में लगी होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कई जगह बहुत बड़ी बड़ी लगाई होती हैं। तो एक समय पे क्या था कि आज की डेट में ये जो है बिज़नेस ही बोलूँगा मैं, एक समय पे बिज़नेस था घंटी बनाने का। तो काफ़ी हमारे इंडिया में कुछ एक लोग ऐसे थे, इतने निपुण थे वो इस शैली में,
कि जैसे संगीत में बोलते हैं जो एक स्टैंडर्ड स्केल ऑफ म्यूज़िक होती है वो 440 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है काम करती है, एंड 440 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है वो एक स्टैंडर्ड स्केल ऑफ म्यूज़िक है जहाँ पे हम अपना पहला सुर जो है साधते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल जिसके ऊपर हमारे हारमोनियम, गिटार, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड हैं वो एक स्टैंडर्ड स्केल ऑन द स्केल ऑफ 440 हर्ट्ज़। हालांकि कई देशों में ये स्केल अलग है। अच्छा, स्केल नहीं, सॉरी, फ्रिक्वेंसी जो है अलग है। स्केल तो पूरी हो गई, सारे गामा पादा निसा जो भी है वो पूरी की पूरी अलग है। ठीक है, तो जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो, हम लोग क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं और सीधे ही दे देते हैं देवता के पास, जो आगे निकल जाते हैं हम घंटी बजा के। घंटी बजाई और निकल गए आगे। हाँ। वैसा गलती से भी मत करना आज से। अच्छा, मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसी जो चीज़ है ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने वाली चीज़ आपके लिए लगाई गई है मंदिर के मुख्य द्वार पर और ऊपर। हाँ, जब भी आप अंदर जाओ हमेशा घंटी के नीचे खड़े होके घंटी को बजाओ, हाथ जोड़ो, कम से कम 5 से 7 सेकंड तक वहाँ पे खड़े रहो जब तक उस घंटी में वाइब्रेशन हो रही है। हालांकि उस समय पे इतने निपुण कलाकार थे घंटी बनाने वाले, जिस सुर की घंटी आपको चाहिए, जिस फ्रिक्वेंसी की घंटी आपको चाहिए, वो घंटी आपको बना के दे देंगे। इतनी बारीकी थी उनके हाथ में, उनकी कला में, जो कि आज की डेट में ख़त्म होती जा रही है। मैं भी बहुत कम जगह पे रह गई है ये कला, जो घंटी बनाने वाली, वो बहुत कम रह गई है, जो कि मतलब कि बीमारियों को, कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे हमारे संगीत में ही सितार है एक इंस्ट्रूमेंट, उससे ऊपर का एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है सुरबहार। सुरबहार ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। ठीक है, वो जो मतलब कि बोल सकते हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के मेडिटेशनल पर्पस के लिए सितार की जगह सुरबहार जो है यूज़ की जाती है। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे घंटी का मैंने आपको दे दिया। तो घंटी जो है आपके सर से लेकर आपके पैर तक की पूरी वाइब्रेशन जो एक बिंदु के समान, चक्रों को समान एक सीक्वेंस में, एक सीधी लाइन में लाने की में जो है हेल्प करती है। इसलिए जो है घंटी सर के ऊपर लगती है। वो क्यों नहीं लगती कभी ऐसे आपके लेफ्ट कान के पास या राइट कान के पास, सर के ऊपर ही क्यों लगती है? और देवी देवता के जितने भी मंदिर देखोगे आप, जितने भी आप रथ देखोगे हमारे हिमाचल में या कहीं पे भी चले जाओ, ट्रायंगुलर शेप में ही होते हैं। हाँ, कुछ एक मंदिर होते हैं, ट्रायंगुलर शेप इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इन द वर्ल्ड। हाँ, इंसान की शेप देख लो, सर तो कंधे, ट्रायंगल है। यहाँ से जोड़ोगे ट्रायंगल है पूरा का पूरा। जो ईसाई है अपने, क्रॉस जो रहता है, ऊपर वाला हिस्सा जोड़ोगे ट्रायंगल है। हाँ। ठीक है, ठीक है। निराकार सिर्फ एक ही है, वो है ओम। हाँ, दैट इज द ओनली वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन है जो कि एक एनर्जी है। ओम जो है आपके मूलधार चक्र से लेकर मस्तिष्क चक्र तक जो है, अपने जो आज्ञा चक्र है उस तक जो है काम करता है। बल्कि जो 1.25 हाथ ऊपर हमारे जो चक्र रहता है, जो कि बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुषों से भी सिद्ध नहीं किया गया, उसमें तक ओम की जो है वाइब्रेशन प्रेजेंट है। तो ये है सारा का सारा फंडा। भाई ये सारी चीज़ें मतलब हम रोज़ हमारे सामने होती है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग मतलब हमें सामने चीज़ें होती है लेकिन उसका हमें मतलब पता नहीं था। तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और उसका तथ्य बताकर भी मुझे लगता है कि मुझे तो ज्ञान मिला ही मिला, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया। नहीं, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में द्वेष है। ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो आपको शायद इस चीज़ का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। थोड़ा पूरा काम ऑडियंस को भी देना चाहिए कि वो कुछ देखें, बिल्कुल बिल्कुल अपनी चीज़ों के बारे में जाने जो उनकी अपनी है, जो अपनी है, जिनके बीच में वो जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो चीज़ वो देखें, वो जाने, समझें उस चीज़ को। सिर्फ यही ना सोचें कि ये झूठ है, ये अंधविश्वास है। बिल्कुल। और सर थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपके वहाँ पर कैसा होता है। सामने कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो या सामने कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो जिससे आपको लगा हुआ हो कि यार ये शक्तियाँ जो है सच में है।
हाँ, ये चीज़ तो हुई है। इस चीज़ का साक्षी तो पूरा कुल्लू मनाली है हमारा। ये अभी रिसेंटली हुई, थोड़े वक्त पहले, मे बी 1.5 महीना पहले की बात है। हडिम्बा माता के पास कार्रवाई थी, देवनीति की कार्रवाई थी चली हुई वहाँ पे कुछ, तो काफ़ी लोग गए, हम लोग भी थे इस माहौल में कि चलो जाएंगे माता के पास कभी। फिर बाद में माहौल बन गया कि जब वहाँ पे माता के पास एक फेस्टिवल होता है, छोटा सा मेला होता है, तो उस फेस्टिवल में जाएंगे, चलो छोड़ो यार, आज कौन जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोगों का जाना नहीं हुआ, शायद उतनी वो कृपा नहीं बरसानी थी माता ने हमारे ऊपर कि सामने दिखाए वो चीज़। तो वी वर नॉट दैट मच लकी कि उस चीज़ को सामने देख सकें। लेकिन पूरा कुल्लू मनाली इस चीज़ का साक्षी है कि ये चीज़ हुई है। चीज़ ऐसी हुई कि नागालैंड में आपको पता है वहाँ पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, कोई माइनॉरिटी को लेके, जात पात के ऊपर वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदू क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है वहाँ पे, तो इट्स स्लॉटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हालांकि होता कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर डिवाइड करके अपनी रोटियाँ सेकने के लिए काफ़ी एंगल से देखा जाए तो लास्ट में रिजल्ट यही आता है। तो नागालैंड से बेचारे कुछ एक लोग आए, एटलीस्ट मे बी दे वर लाइक 80 to 100 पीपल, काफ़ी लोग थे। वो लोग बोल रहे थे 80 to 100 या 20 to 50 मे बी इतने ही थे। अच्छा, मतलब ठीक थे। मनाली आए? हाँ, मनाली आए थे पीछे। हाँ। तो वो बोलते हैं कि हडिम्बा माता जो है उनके वंशज हैं, उनके वंशज है वो, हडिम्बा माता के वंशज जो नागालैंड के लोग वहाँ पे आए उस दिन। तो दे टोल्ड अस कि हडिम्बा माता के, एक मिनट, उन्होंने बताया कि हम लोग जो है हडिम्बा माता के वंशज हैं। तो वो तो बेचारे आ गए, उनको तो सिर्फ इतना ही था कि हम बस घूमने आए यहाँ पे, तो माता रानी के दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वंशावली इन्हीं के थ्रू है, तो हमारी कुल देवी भी है, हमारी वंश माता भी है, तो चलते हैं। तो वो लोग आ गए। तो जो देवी का गुर है, गुर जैसा मैंने पहले बताया था कि देवी देवता जो शक्ति होती है वो एक ऐसे मनुष्य को चूज करती है जिनके थ्रू वो एक नॉर्मल जनता से बात करेंगे। तो जो हडिम्बा माता का गुर है, जैसे ही वो लोग पहुँचे तो वहाँ प्रांगण में, माता के प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो लोग बेचारे पीछे ही थे उस वक्त। तब को देवी का गूर ने अपने मुख से बोला कि मेरे जो भाई बंधु बहुत दूर से आए हों उनको आगे लाओ। उनके सामने बोला कि आगे लाओ, और जब उन लोगों को आगे लाया और तब असली घटना हुई है। नागालैंड की आदिवासी बोली में उन्होंने, माता ने उन लोगों के साथ बात की। वाह। उनकी पूरी मुसीबतें सुनी, उनको समाधान बताया, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी बातें माता ने उनके साथ हिंदी में ना बात की, ना अपनी कुल्लू की डायलेक्ट में बात की, वहीं की बोली, वहीं के लोग। उस आदमी ने आज तक, नागालैंड में उसका काम क्या है, वो क्यों जाएगा? वो ही इज़ मे बी 28 और 27 और 28 ईयर ओल्ड, वो गया ही नहीं है। वो छोकरा काफ़ी छोटा है जिसको माता ने चूज़ किया है, और जो हमारे बैंड में ड्रमर है उनके क्लासमेट है वो। अच्छा। तो एक तरह से एक रीज़न ये बताने का ये है कि उनको अच्छे से पता है कि ये आदमी आज से पहले कभी भी नागालैंड नहीं गया है, और अगर गया भी होता तो इतनी जल्दी क्या कोई बोली सीख लेगा वहाँ की बोलना, नागालैंड की। माता ने उन्हीं की बोली में उनके साथ बात की। अद्भुत। तो इससे ज़्यादा क्या प्रमाण और चाहिए कि मतलब कि जिस आदमी ने अब तक नागालैंड देखा भी नहीं है वो वहीं की बोली में बात कर रहा है, उस लैंग्वेज में, उस बोली में बात कर रहा है, तो ये एक काफ़ी मानने लायक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही कहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर हैं जिनको अभी भी कुछ विश्वास नहीं होता हमारी बातों पर, या इन चीज़ों को एक मिथ मानते, तो भाई आओ हमारे कुल्लू मनाली आओ कभी। सब जगह है नीतीश, इनको अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के याद कर लोगे तो ये वहाँ भी आपके सामने प्रकट होंगे। आदमी जब तक, बोलते हैं ना कि आदमी जब तक मुसीबत में नहीं फंसेगा तब तक उसे पता नहीं चलता। हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। पॉइंट। प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करो। एज ए साइंस स्टूडेंट एक समय पे मैं भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन।
फिर बाद में जब योग से जुड़ा, फिर संगीत से जुड़ा, एक संगीत को साधना की तरह लिया, योग संगीत में क्या महत्व है, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को जब मैंने कैलकुलेट किया तब जाके मैं इन चीज़ों पे पहुंचा हूँ। और मैंने स्टडी की है इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक, और काफ़ी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि साइंस के साथ पूरी तरीके से प्रमाणित हैं, और उनका साइंटिफिक जो है, टोटली साइंटिफिक, जो सिर्फ साइंस पे विश्वास करते हैं, साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दैट थिंग, वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है। मुझे लगता है कि किसी पॉडकास्ट चैनल में इतनी डीप बातें मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुई होगी। और आपका पॉडकास्ट में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑडियंस के लिए एक टारगेट दे देते हैं कि अगर हमारी वीडियो में 5000 लाइक अब कर दोगे तो हम अपने भाई को फिर से बुलाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे भाई फिर से आए और भी डिटेलिंग में ऐसी बातें करें तो 5000 लाइक हमारी वीडियो में ठोक दीजिए। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने थॉट कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या किसी भी तरह की कोई ऐसी कहानी है कि जो कि आपको लगता है कि वो पॉडकास्ट में आनी चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर दीजिए और अपनी कहानी लिखकर भेजिए। हमारी टीम रिव्यू करेगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो आपको भी हम अपने पॉडकास्ट में ज़रूर लेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।